देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा की एक ऐसी सीट पर जो बेहद चर्चित है और इस वक्त ये जानने के लिए लोग बड़े बेचैन हैं कि आखिर यहां से कौन जीतेगा। जी हां, हम मौजूद हैं हरियाणा की विधानसभा गुड़गांव में। गुड़गांव दिल्ली से सटा इलाका है, राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा इलाका है और इस वक्त यहाँ पर बेचैनी इसलिए भी लोगों की बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो बदलते हुए समीकरण हमने देखे हैं। चाहे वो बात कर लें 1967 जब ये सीट बनी थी तब से लेकर 2019 तक, अब 24 का चुनाव है, तो यहाँ पर बदलते हुए समीकरण लगातार हमने देखे हैं। यहाँ पर हम ये जानने के लिए पहुँचे कि आखिर क्या कुछ यहाँ के सियासी समीकरण हैं, लोग किसे अपना विधायक देखना चाहते हैं। 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कुछ इस इलेक्शन में होने वाला है, क्या कुछ जनता के मूड में है, तो ये सब जानने के लिए हम पहुंच गए हैं। मैं अभी थोड़ा सा अगर मैं बताऊं यहाँ के सीट के बारे में, यहाँ पर देखिए ये सीट जो है 1967 से लेकर अब तक यहाँ पर विधानसभा के 13 चुनाव हो चुके हैं। इन 13 चुनाव में 6 बार कांग्रेस जीती है और 3 बार भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर जब पहला चुनाव 1967 में हुआ तो जनसंघ ने पहला चुनाव जीता। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी ने चुनाव जीता यहाँ पर और 2000 और 2009 में निर्दलीय विधायक यहाँ पर चुनकर आए। तो इस तरह से 6 बार कांग्रेस और 3 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और 2019 की बात करें यानी मौजूदा जो यहाँ पर विधायक हैं वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से सुधीर सिंगला हैं। और मौजूदा हम कैंडिडेट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से मोहित ग्रोवर यहाँ पर चुनावी मैदान में है और यहाँ से निर्दलीय जो पिछली बार चुनाव ये लड़े थे तो ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर आए थे। और कौन कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी और इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल आखिर क्या है। आइए, कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जी माता जी क्या नाम होगा आपका? सुमित्रा। सुमित्रा जी, ये बताइए चुनावी माहौल क्या है, किसका जोर यहाँ ज़्यादा चल रहा है? चुनाव होने वाले हैं। मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से हैं? हाँ, ये बीजेपी से हैं। बीजेपी। क्यों बीजेपी को क्यों आप वोट देना चाहती हैं? बहुत कुछ कर रखो बीजेपी वाले ने। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से परेशान आ गए, 10 साल से सत्ता में हैं और बदलाव इस वक्त चाहते हैं, तो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं। चलो भाई, हमारे तो पड़ोस में, हम तो उसी को देंगे। अच्छा हाँ। अच्छा जी, ये बताइए कि यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं? क्या उम्मीद है कि आपके वो बीजेपी से फिर से जीतेगी तो क्या क्या कुछ कराएगी? अब वो तो बीजेपी खुद समझे क्या कराना हो उनको, क्या नहीं कराना हो। हाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का कैसा माहौल है? कांग्रेस को तो देख, राशन नहीं मिलता गरीब आदमी को, हैं? किसी की क्या नाम है वो पेंसिल नहीं बनती बड़े बुजुर्गन के, हैं? अब पेंसिल तो बन रही है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? धीरेन्द्र खोकर। जी, क्या माहौल है, चुनावी माहौल यहाँ का? यहाँ तो भाजपा का जोर ज़्यादा। भाजपा को जोर ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम गुड़गांव से हट के पूरे हरियाणा की बात करें तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 40 सीटें उनकी पिछली बार आई थी। इस बार कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब अगर हम सर्वे पे नज़र डालें तो इस बार हरियाणा में जो है वो परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। तो नहीं लगता आपको कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं परिवर्तन लोग चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ भाजपा ही होगी। अपना जो कैंडिडेट है मजबूत कैंडिडेट है। मजबूत। अच्छा, गुड़गांव के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे तो यही है, सीवर पानी के। और हमारा जो ये कैंडिडेट है ये 24 घंटे हमारी सेवा में रहता है। कभी आप फ़ोन कर दो, जब ये आपकी सेवा में उपस्थित होगा, सारे काम कराए, लाइट सब उसने यहाँ लगवाई। अच्छा, सीवर का और बारिश में पानी वानी भर जाता है, ये मुद्दे हैं। तो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आपके मौजूदा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इन 10 सालों में या इन 5 सालों में क्या इन विधायकों ने काम कराने की कोशिश नहीं की? भाई ऐसा है, अभी तक तो कोई उस विधायक आ नहीं है, अपना आदमी है। और भाजपा की तो छोड़ो, अपना आदमी ये मुकेश शर्मा, ठीक है, काम करा हुआ, काम कराने 25 साल से इसी सेवा में आयो। पहले विधानसभा में था बादशाहपुर में। अच्छा। आपको पहली बार मौका मिला 25 साल में, इसको 25 साल से भाजपा में ही था। अच्छा। पहली बार टिकट मिला इसको। अच्छा, मैं कुछ और लोगों से बातचीत कर रहा था तो मुकेश गोयल भी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन गोयल। हाँ, तो नवीन गोयल का भी अच्छा खासा यहाँ असर देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नवीन गोयल भी जीत सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
उनके पास तो वोट नहीं है, सपोर्ट ज़्यादा, जैसे नाबालिग बालक फिर रहे ऐसे बहुत हैं। अच्छा, वोट नहीं है, सपोर्ट है। सपोर्ट ज़्यादा। तो कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति देख रहे हैं? कांग्रेस की भी ऐसी है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर आओगे ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार वो निर्दलीय लड़ा था जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। पिछली बार 1500 वोटों से हारा था, लेकिन अब कोई चांस उस दिन के बाद में जब से इलेक्शन हारा अब तक यहाँ हमारे पास कोई आगे नहीं देखा, ना कहीं दिखाई दिया, नजर आया हो। अच्छा, हरियाणा पे अगर हम नज़र डालें, हरियाणा को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार क्या बदलती हुई दिखाई दे रही है या फिर से भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी हो। अच्छा, पिछले कुछ सालों की बात करें, 2014 में कांग्रेस पार्टी की 15 सीटें थी, 19 में बढ़ के 31 हो गई। कांग्रेस का लगातार गिराव बढ़ रहा है, बीजेपी का घट रहा है, तो क्या नहीं लगता कि इस बार परिवर्तन आ सकता है? नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। नहीं आया? नहीं आओगे, बीजेपी आओगे। अच्छा, क्या लग रहा है? अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जेजेपी भी है, और भी पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी के वोट, ऐसा लगता है कि कहीं वो बीजेपी के वोट काटेंगे, कांग्रेस के नहीं काटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बड़ा ही चर्चित सीट है गुड़गांव, और इस वक्त हम गुड़गांव में ही मौजूद हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, महिलाएं भी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के ही वो ज़्यादा वोट करने की बात करते हैं। कुछ युवा भी हैं, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम होगा आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, क्या माहौल है चुनावी, कैसा देख रहे हैं? बढ़िया चल रहा है भाई। बढ़िया, किसके पक्ष में? मैं अपने मुकेश शर्मा जी के पक्ष में हूँ, बीजेपी। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नवीन गोयल का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, वो जीत जाएंगे। नहीं, असर तो है, लेकिन मुकेश शर्मा बीजेपी है तो बीजेपी आई भाई। अच्छा, बीजेपी फाइट किससे देखते हैं? मुकेश नवीन गोयल से या फिर कांग्रेस से? दोनों की है, नवीन गोयल की और मुकेश शर्मा की। इन बार बीच में तो कांग्रेस नहीं है। अच्छा, मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ के गुड़गांव के? मुद्दे तो काफ़ी हैं, रोड के मुद्दे हैं, सीवर के मुद्दे बहुत हैं। तो मौजूदा जो विधायक हैं बीजेपी से रहे हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या उस सरकार में आपके काम नहीं हो पाए? काम तो हुए हैं, लेकिन क्या करें, ये रोड ही ऐसा है। इससे पहले सरकार ने क्या बनाया, 10 साल पहले इससे खस्ता हालत थी, उसके बाद तो बहुत बढ़िया हो गई है। तो ये तो बाद में भी तो ये स्थिति रह सकती है। बाद में हो जाएगी, तो जबकि देखी जाएगी। अभी फिलहाल तो उससे तो पहले 10 साल से पहले बेटर है भाई ये। अच्छा, किन मुद्दों को लेके चुनाव हो रहा है? मुद्दे स्टेट लेवल के क्या मुद्दे हैं? हम गुड़गांव की नहीं बात कर रहे, स्टेट लेवल के, उसके बारे में नहीं पता। तो बीजेपी को आप देखते हैं कि बीजेपी का असर देखने को मिल रहा है? ठीक, बीच में लगा दें। देखिए, नवीन गोयल यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले नवीन गोयल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं हुआ, उनको हटा करके ये जो प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा, इनको टिकट दे दिया गया। लेकिन नवीन गोयल का कहना है कि वो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाएंगे, तो इसीलिए वो चुनावी मैदान में मजबूती से लड़ रहे हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं वो पिछली बार दूसरे नंबर पर आए थे निर्दलीय चुनाव लड़के, और अब कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। तो मुकाबला कहीं ना कहीं कड़ा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन नवीन गोयल का भी जो असर है वो खासा देखने को मिल रहा है। और लोगों से जानेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देश वार्ता में इतना ही। अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।